कुमार मारू। आइए मारवाड़ जंक्शन की खबरों पर डालते हैं एक नजर। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी के नेतृत्व में कांस्टेबल ने संभाली बाजार की व्यवस्थाएं, बाजार में नजर आने लगा परिवर्तन। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के मुख्य बाजार में पिछले कई दिनों से चल रहे लॉकडाउन के बावजूद बिना किसी कार्य बाजार में बैठने वाले एवं फालतू डोलने वालों पर आखिर आज एक पुलिसकर्मी ने संज्ञान लेते हुए लताड़ लगाई। यहाँ थाना अधिकारी गोपाल विष्णु द्वारा बाजार में लगाए गए कांस्टेबल हरकेश मीणा ने पूरे बाजार में चक्कर लगाते हुए फालतू बैठे लोगों से बाहर बैठने का कारण पूछा, जिसके बाद कांस्टेबल मीणा ने बेवजह घूम रहे लोगों को लताड़ भी लगाई। लॉकडाउन के बाद पहली बार इस तरह बाजार का एक नया स्वरूप देखने को मिला, जहां कोई भी व्यक्ति बिना काम खड़ा नहीं था। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बे के अंदर सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सफाई कर्मी तेज धूप में भी कार्य कर रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के कोरोना महामारी एवं तपती धूप में सफाई व्यवस्था को संभालने वाले कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों को भी हम करते हैं सलाम। हम सिटी न्यूज के माध्यम से आम जन से अपील करते हैं कि आपके घर के आसपास ड्यूटी निभा रहे सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स को आप ठंडा पानी पिलाकर अपना फर्ज जरूर अदा करें। मारवाड़ जंक्शन से राकेश देवड़ा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए घर में ही रोजा और इबादत करते नजर आ रहे हैं मोमिन भाई। मारवाड़ जंक्शन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच इस बार मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीने का आगाज आज से हुआ। देश भर में मुस्लिम समुदाय ने पहला रोजा रख कर के इबादत की। यहाँ मुस्लिम समाज के सदर अबरार खान मेम ने कहा कि कोरोना के संकट को देखते हुए मुस्लिम समुदाय रोजा रखते हुए इस बार घर से ही नमाज अदा करेंगे। यहाँ सदर मेम ने सभी से निवेदन किया है कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। अभी सभी को रमजान माह की मुबारकबाद। और जो ये महामारी चल रही है कोरोना, इसके तहत रहते हुए सभी अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा करेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोई भी आदमी ऐसे अनावश्यक बाहर नहीं घूमेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मारवाड़ जंक्शन कस्बे में होमगार्ड व पुलिस कर्मियों द्वारा प्रत्येक वाहन को रुकवा करके उसकी जांच की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के विभिन्न चौराहे पर मुस्तैद पुलिस व होमगार्ड के जवान यहां आने वाले प्रत्येक वाहन पर नजर रखे हुए हैं। कस्बे से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की जांच करते हुए सुरक्षा कर्मी आने जाने वाले वाहन चालकों से बाहर निकलने का कारण भी पूछ रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिरियारी से आ रही है। यहाँ सिरियारी गांव के मुख्य सड़क के पास में एक बाड़े में आग लग गई। आग की सूचना के बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। सिरियारी गांव के मुख्य सड़क के पास एक खेत में अचानक आग लग गई। आग की लपेटों को देख करके ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने नजदीकी सिरियारी मेहंदी फैक्ट्री के मालिक की सहायता से पानी का टैंकर मंगवा करके आग पर बड़ी देर बाद काबू पाया गया। आग से बाहर जल करके खाक हो गई। वहीं सूचना पर सिरियारी पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि इस आगजनी की घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिरियारी से दिलीप मेवाड़ा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है कंटालिया से। जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में हुई मारपीट में महिला सहित 4 व्यक्ति हुए घायल। घायलों को क्या सोजत के लिए रेफर। मारवाड़ जंक्शन बगड़ी थाना क्षेत्र के कंटालिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला सहित एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें कंटालिया के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोजत के लिए रेफर किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बगड़ी नगर थाना अधिकारी सूरजाराम मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट।
अगली खबर आ रही है सारण गांव से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर पहुंचकर किया सर्वे। यहां प्रवासियों के घरों के बाहर भी लगाए गए पोस्टर। मारवाड़ जंक्शन के नजदीकी सारण गांव में स्थित मरुधर केसरी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कोविड-19 को लेकर गांव में गठित टीम द्वारा विभिन्न वार्डों में जाकर सर्वे किया गया। यहां ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर गांव-गांव में चिकित्सा टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान बाहर से आए प्रवासियों के घरों के बाहर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। सिरियारी से दिलीप मेवाड़ा की रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों के लिए सूचना है कि राज्य सरकार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार देश भर में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ की संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आने वाले जो प्रवासी बंधु हैं, उनको अगर हमें यहाँ स्थानीय क्षेत्र में उनके आने की सूचना मिलती है, जो कि हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उनको हम जो है एहतियातन हमारे उपखंड क्षेत्र में 5 अलग-अलग जगहों पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, हॉस्टल्स में, स्कूल्स में। हम वहाँ पे उनको रुकवाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग राज्यों में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, ऐसे तमाम जिलों की सूची हमको प्राप्त हुई है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों को हम गांव में प्रवेश करते ही या प्रवेश करने से पूर्व जैसे ही हमको सूचना मिलती है, हमारी मेडिकल टीम, हमारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच के ऐसे प्रवासी बंधुओं को एहतियातन क्वारंटाइन कर रहे हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में। साथ ही मैं जो प्रवासी हमारे स्थानीय निवासी है और जो प्रवासी हैं, उनको मैं अपील करता हूँ कि आप देश के किसी भी कोने में जहाँ कहीं भी हैं, आप सुरक्षित हैं, आप घरों के अंदर रहें, आप घर आने की जिद ना करें। आप जहाँ हैं घर के अंदर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप इतनी बड़ी रिस्क लेके दूर से आप अगर उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आ रहे हैं तो आप अपने को पब्लिकली एक्सपोज करते आ रहे हैं। साथ ही कोरोना बीमारी से हमको बचाव ही इसका उपचार है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मेरे तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जहाँ हैं देश के किसी भी कोने में आप वहीं रहें, वहाँ सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की अगर वहाँ रहने में आपको समस्या है तो आप तुरंत हमें सूचित करें। हम आपके संबंधित राज्य में जो आपका स्थानीय प्रशासन है उससे हम कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और हम ये करते भी रहेंगे। कोरोना महामारी से जुड़े सभी योद्धाओं को मेरा सलाम, जो कोरोना महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में छाई कोरोना महामारी को लेकर मैं मारवाड़ जंक्शन सरपंच जया नगेंद्र सिंह गुर्जर आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। हाथ जोड़ से करबद्ध निवेदन है क्षेत्रवासियों से कि जो सरकार ने लॉकडाउन को समझ के किया है, अपने हित के लिए किया है और इसकी 100% पालना करना अपना कर्तव्य है। हम सभी मिलकर इसकी पालना करेंगे, घरों में रहेंगे और जो जिसको जैसी सुविधा, और मैंने एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभियान छेड़ रखा है कि सभी गाँव में रात को सोने से पहले अपने पड़ोसी को आवाज़ देकर पूछ के फिर सोएंगे। किसी के किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, दवाई की, खाने की, कोई पड़ोसी तकलीफ में या भूखा नहीं सोए। तो ये एक मैंने परसों से ये कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किया है कि एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस रखते हुए आवाज़ देकर पूछ कर फिर सोएंगे, ताकि ये नहीं हो कि मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई बीमार व्यक्ति दवाई के अभाव में सो गया या कोई खाने के अभाव में भूखा सो गया, तो इससे बढ़कर कोई काम हो नहीं सकता है। तो ये मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से मैंने अभियान प्रारंभ किया और सभी गांवों में मैं 2 दिन से मेरे पास में मैसेज भी आ रहा है कि सब लोग एक दूसरे पड़ोसी को आवाज़ दे के और एक अभियान सा उन्होंने छेड़ दिया है और फिर सोते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मारवाड़ जंक्शन तहसील के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। अभी जो राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया हुआ था और अब जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जो किया है, इसमें सभी निवासियों के द्वारा जो इसकी पालना की जा रही है और प्रशासन के साथ जो सहयोग किया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि
इस कोरोना की वजह से पूरे संसार में ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है। इससे हमारे देश में और पूरे संसार में इकोनॉमिक तरीके से बहुत सारे लॉसेज अपन लोग उठा रहे हैं। अगर इसमें कुछ लोग हैं जो अपने में से इसकी पालना नहीं करते हैं और इसकी वजह से कोई संक्रमण हो जाता है तो हमारा ये लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसको सिर्फ पुलिस या प्रशासन की या मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी ना समझें। ये प्रत्येक आदमी की इसमें जिम्मेदारी है। प्रत्येक आदमी की देशभक्ति यही जाहिर हो रही है कि वो लॉकडाउन की पालना करें और लॉकडाउन की पालना करवाएं। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है कि अगर आप भी अपने घर से बाहर किसी को अगर फालतू में घूमते हुए देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं कर रहा है या सुबह जो 7 से 12 तक की जो छूट मिलती है उसका कोई मिसयूज करता हुआ नज़र आता है, तो मेरा सभी लोगों से है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसको मना करें और उसको समझें। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन घोषित किया है अभी तक 3 तारीख तक है, तो इसकी अक्षरशः आप लोग पालना करें जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ पाएँ और आगे ये लॉकडाउन और नहीं बढ़ाना।